नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में BA BSc फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन में 4 पेपर हैं जिसका बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो कोर्स पेपर कोड का नाम है PHED 301। इसका टाइटल कोर्स, इस पेपर के टाइटल का नाम है एथलेटिक्स इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन। इसका क्रेडिट है 4 क्रेडिट। दूसरा पेपर है जो वो आपका है PHED 302। पेपर का नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इसका भी क्रेडिट 4 है। जबकि तीसरा आपका जो सिलेबस है तीसरे सब्जेक्ट का वो PHED 303 है और इसका कोर्स का टाइटल जो है या का नाम जो पेपर का है रिहेबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स। इसका क्रेडिट जो है 2 क्रेडिट है। और चौथा पेपर जो है वो है PHED 304। यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसका क्रेडिट 3 है। तो इस तरीके से हमने पेपर का कोड, टाइटल और उससे संबंधित क्रेडिट के बारे में जाना। अब हम लोग विस्तार से पूरे सिलेबस का अध्ययन करेंगे। इस कौन कौन से टॉपिक हैं, वो क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा पेपर है PHED 301 एथलेटिक्स इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन, क्रेडिट जो है 4 है। इसमें आपके देखेंगे जो पहला यूनिट है उसमें उसका नाम है एथलेटिक्स इंजरीज एंड एथलेटिक केयर। इसमें जानेंगे कि एथलेटिक मतलब इंजरीज स्पोर्ट्स में कौन कौन से होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स, कॉजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब किस कारण से लगते हैं, और प्रिवेंशन, जनरल प्रिवेंशन है, मतलब आपको इंजरीज ना हो इसका प्रिवेंशन रखने का इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो यूनिट है आपका वो आपका कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स में कौन कौन से कॉमन सामान्य रूप से लगने वाले चोट या इंजरीज हैं उसके बारे में इस यूनिट में है, जैसे स्ट्रेन, स्प्रेन, लोअर बैक पेन, टेनिस एल्बो, शिन पेन। स्ट्रेन, स्प्रेन ये हैं। उसके बाद ब्लिस्टर्स हैं, कंट्यूशन है, एब्रेशन, लैक्रेशन, हेमोटोमा, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन। स्ट्रेन जो है टेंडन में होने वाली इंजरीज होते हैं। स्प्रेन जो है आपका लिगामेंट में होने वाले इंजरीज होते हैं। लोअर बैक पेन, टेनिस एल्बो आपका एल्बो में होता है। ये शिन पेन आपके लोअर लेग पेन में पेन होता है। ब्लिस्टर आपके छाले, कंट्यूशन, एब्रेशन, लैक्रेशन, हीमोटोमा, फ्रैक्चर आपके मतलब हड्डियों को टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। डिसलोकेशन मतलब आपके हड्डी का जोड़ जो है वो अपने जगह से हड्डी उस जोड़ से निकल जाने को डिसलोकेशन कहते हैं। तो इसमें कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज जो कॉमन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट जो है आपका जो है वो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी मतलब हमारे जब हम कुछ वजहों से, जैसे कि डाइट है या हमारे बैठने उठने की हैबिट है और भी कई वजहों से कुछ हमारे पोस्चर में, हमारे मतलब शारीरिक बनावट में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, उसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो उसके बारे में इस यूनिट में है कि उसका क्या वजह है, उसका क्या क्या एक्सरसाइज है, इसके बारे में। जैसे कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटी है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, नॉकनी, ठीक है। नॉकनी में आपके घुटने टकराते हैं, फ्लैट फुट। तो ये आपके 4 जो हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और उसके अगर हो भी गया है तो उसको सही करने का उपाय क्या है। चौथा यूनिट जो है आपका रिहेबिलिटेशन के बारे में है। रिहेबिलिटेशन किसे कहेंगे, जब आपका कहीं पे चोट लग जाता है, इंजरीज हो जाती है, उसके बाद जो हमको नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए जो हम जो भी एक्टिविटीज़ को या जो भी रूल्स को फॉलोअप करते हैं उन्हें रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो उसमें राइस है, प्राइस है, DRABC है, ये इसके बारे में है। फिर अगला है बैंडेजिंग, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेज लगाए जाते हैं, इंजरीज हो जाते हैं
तो वो कितने कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, टेपिंग है, सपोर्ट्स हैं, इसके बारे में। पांचवा यूनिट जो है वो फिजियोथेरेपी से संबंधित है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि इंजरीज हो गई है, उसके बाद या चोट लग गई है, उसके बाद हमको क्या करना है कि उसको सही करने के लिए जो भी चीज़ें अपनाई जाती है वो फिजियोथेरेपी। जैसे इसमें है कि डेफिनेशन उसका क्या है फिजियोथेरेपी का, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है फिजियोथेरेपी के। अब कुछ फिजियोथेरेपी जैसे होते हैं। अब छठवां यूनिट जो है उसी फिजियोथेरेपी से संबंधित है। इसमें हाइड्रोथेरेपी है। हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी। पानी से जो भी थेरेपी दी जाती है उसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं। कुछ मेथड्स जैसे दिया हुआ है क्रायोथेरेपी, ये हाइड्रोथेरेपी का ही पार्ट है। थर्मोथेरेपी, फिर है कॉन्ट्रास्ट बाथ, स्टीम बाथ, सोना बाथ, हॉट वाटर ह्यूमनटेशन। तो ये क्या है, कुछ जो है आपके हाइड्रोथेरेपी हैं। सातवां यूनिट जो है वो मसाज से संबंधित है कि मसाज क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मसाज करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स में मसाज का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में है। अगला जो है आठवां यूनिट जो है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस का है। थेरेपेटिक एक्सरसाइज मतलब इंजरीज हो गई, हमने थेरेपेटिक हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इन सब का यूज़ किया, बाद में थेरेपेटिक एक्सरसाइज किया। मतलब कभी कभी होता है कि हमको जैसे हमारे फ्रैक्चर ही हो गया, हमने प्लास्टर कर लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो हमारा जब फ्रैक्चर को प्लास्टर को हटाया गया तो वो हमारा हाथ सीधा नहीं होता है। तो उन सब चीज इसको सही करने के लिए कुछ थेरेपेटिक्स इस तरीके की चीज़ों को सही करने के लिए कुछ थेरेपेटिक्स एक्सरसाइज कराई जाती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है थेरेपेटिक एक्सरसाइज, उसका परिभाषा क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और कुछ जैसे दो प्रकार के मुख्यतः थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब जो खुद से बिना किसी की मदद से एक्सरसाइजेस की जाती हैं, वो थेरेपेटिक एक्टिव एक्सरसाइजेज होते हैं। और पैसिव मतलब किसी के सपोर्ट से या किसी इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट से जो किया जाता है एक्सरसाइज, वो थेरेपेटिक पैसिव एक्सरसाइजेस होते हैं। इस प्रकार हमने पहला पेपर के सिलेबस के बारे में जाना। दूसरा पेपर का जो सिलेबस है वो PhD 302 किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इसमें क्या है कि किन्सियोलॉजी क्या होता है के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फिजिकल एजुकेशन में उसका क्या महत्व है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन का, क्यों फिजिकल एजुकेशन में किन्सियोलॉजी को डाला गया है, विषय को डाला गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है जो आपका फंडामेंटल्स मूवमेंट्स है ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से फंडामेंटल्स मूवमेंट्स, जैसे आपका फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो आपका है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तीसरा यूनिट जो है एक्सिस और प्लेन। एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी में अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं आपका। तीन प्रकार के, आइसोटोनिक होता है, आइसोमेट्रिक होता है और आइसोकाइनेटिक होता है। आइसोटोनिक में क्या होता है कि आपके मसल्स के साइज में आपकी कमी आती है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि आपके मसल्स के साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन मसल्स के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आइसोकाइनेटिक में आपकी स्टार्टिंग टू लास्ट तक जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें पूरे एंगल तक एक एक बराबर फोर्स लगता है। तो इसके बारे में मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। चौथा आपका यूनिट है मेजर मसल्स एट वेरियस जॉइंट्स। अब आपके हमारे बॉडी में जैसा कि 650 से ज़्यादा मसल्स होते हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मसल्स होते हैं अलग अलग लोकेशन पे हमारे बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे शोल्डर ग्रिडल में, शोल्डर जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में जो मेजर मसल्स होते हैं उसके बारे में। मेजर मतलब जो बड़े मसल्स, जो हैवी मसल्स होते हैं या जो आसानी से हमको समझ में आए, वो छोटे मसल्स नहीं, मेजर मसल्स। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में
लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब नीचे हमारे बॉडी पार्ट्स के नीचे वाले हिस्से में, तो उसमें हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट में कौन कौन से मसल्स मेजर हैं, और नेक में, टोर्सो में, इन सब में मेजर मसल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो उसका लोकेशन क्या है, उसके मूवमेंट्स कौन से होते हैं उस मसल पे, इसके बारे में जानेंगे। पांचवा यूनिट जो है मोशन से संबंधित, मोशन मीन्स गति से संबंधित है। इसमें कि जानेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और मुख्यतः इसमें जानेंगे हम लोग न्यूटन्स के लॉ, लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन्स ने 3 लॉ बताए हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, दो सरफेस के बीच में जो भी रगड़ होता है उसे फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। छठवां यूनिट है जो आपका फोर्स है। फोर्स मीन्स शक्ति, ताकत, उससे संबंधित है। तो क्या होता है, उसका मीनिंग, परिभाषा, टाइप्स, इसके बारे में जानेंगे। और इस फोर्स का हमारे स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। इसी में लीवर के बारे में जानेंगे, मतलब उत्तोलक, कि लीवर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा क्या है, और हमारे मूवमेंट्स में लीवर किस प्रकार हेल्प करता है और उसका क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर है सातवां यूनिट काइनेमेटिक्स। तो इसमें बात जानेंगे काइनेमेटिक्स क्या होता है, लीनियर लीनियर काइनेमेटिक्स, एंगुलर काइनेमेटिक्स, स्पीड किसे मतलब गति किसे कहेंगे, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम with distance known as speed, velocity, rate of change of speed known as velocity, rate of change of velocity known as acceleration, distance दूरी, displacement, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आठवां और अंतिम यूनिट है आपका काइनेटिक्स के बारे में। जैसे काइनेमेटिक्स है वैसे काइनेटिक्स में कि उसमें भी जानेंगे हम कि लीनियर काइनेटिक्स में क्या होते हैं, एंगुलर काइनेटिक्स में क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, उसका क्या यूज़ है, और उसमें कौन कौन से होते हैं, मास होते हैं, वेट होता है, मोमेंटम होता है, प्रेशर होता है मीन्स दबाव, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा पेपर जो है PhD 303, इसका नाम है रिहेबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स। ये मेनली प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसका थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें बैंडेज का प्रैक्टिस करना बताया जाएगा, मसाज टेक्निक जो होता है उसको कैसे मसाज दिया जाता है, कुछ थेरेपेटिक एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेशन बताया जाएगा कि कैसे एक्सरसाइज कराया जाएगा, कुछ फिजियोथेरेपी लैब और या सेंटर पे हम लोग विजिट कर सकते हैं इस तरीके। और उसके बारे में हम लोग जो भी विजिट करेंगे वो लैब या उसके में, उसके एक हमको एक रिपोर्ट बना के देना होगा। इसका बी पार्ट जो है या यूनिट 2 इसका जो है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस है कि कौन से मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होंगे, जनरल प्रिंसिपल मसल स्ट्रेंथनिंग का क्या होगा, मैनुअल मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसका एक हमको एक फाइल बनानी होगी और उसका प्रैक्टिकल होगा, आपको प्रैक्टिकल थिंग इसमें बताया जाएगा मेनली। फिर है स्ट्रेचिंग एंड मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट मसल्स और जॉइंट के स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, उसके लिमिटेशंस अलग अलग जॉइंट के क्या होते हैं, इस रेंज तक कोई भी जॉइंट में मूवमेंट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग ये जानेंगे। कुछ जैसे मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज जैसे शोल्डर के, एल्बो के, रिस्ट के, हिप के, एंकल, फुट, इन सब के में कुछ एक्सरसाइजेस को जानेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को। लास्ट है आपका ये PhD 304 का रिसर्च प्रोजेक्ट है। अब इसमें एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, तब एक टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना होगा, उसमें क्वेश्चनर 20 बनाएंगे आप कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में। आप उसको जो भी आपके सिलेबस में है उससे संबंधित एक क्वेश्चनर बनाएंगे और अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के ऊपर एक हमको एक रिसर्च करना है और उसका एक प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब एक फाइल रिसर्च करके उसको एक फाइल को सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद चूज एनी वन स्पोर्ट्स गेम एंड कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ योर इंस्टीट्यूशन कॉलेज स्टूडेंट। एक गेम या स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करना है और एक इंटरव्यू हम करेंगे, उसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट। फिर लास्ट इसमें जो पॉइंट हैज़ टू लर्न प्रिपेयर, आपको इसमें जानना है कि रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, हमने जो रिसर्च किया उसके
उसको कैसे रिपोर्ट उसका बनाएंगे हम लोग, ये आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे आप जब आगे की पढ़ाई बीपीएड या मास्टर्स एमपीएड या पीएचडी वगैरह जो भी करेंगे, उसमें आपको ये एक बैकग्राउंड का काम करेगा, आपको हेल्प करेगा। इस प्रकार हमने डीडी यूनिवर्सिटी की फिजिकल एजुकेशन की 5th सेमेस्टर का पूरे सिलेबस का एक आउटलाइन देखा और गहन अध्ययन किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बार बार इस पूरे सिलेबस को आप लोग 2-3 बार जरूर से देखिए। उससे ये होगा कि आपके माइंड में पूरे टॉपिक्स थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। आपको जब पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके कॉलेज में पढ़ते हो या बाहर भी हों उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद।